सुबह उठ के खुद, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सारे काम खुद ही, हॉस्टलाइट, हाँ तो तभी ना, ठीक हो गया। कल की ओरिएंटेशन आप लोगों को कुछ कुछ याद है? कल क्या क्या बातें की थी? रिवाइज करके आए हैं? नहीं किया होगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ये पेपर का नाम क्या है? बी लॉ, बिजनेस लॉज। इसका कोड क्या है? सब्जेक्ट कोड क्या है? सब्जेक्ट कोड CAF4। और कितना मार्क्स का? 100 नंबर का है। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 18। कितनी ग्रेड्स हैं? 3 या 4? 4। और आज हमने क्या स्टार्ट करना है? तो 1 क्यों नहीं स्टार्ट करना? गिनती तो 1 से स्टार्ट नहीं होती, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। तो एकदम से 2 क्यों? क्यों? ये तो मुझे पता नहीं। ग्रेड बी, और ग्रेड बी में चैप्टर 2। ग्रेड बी और चैप्टर कौन सा? 2। चैप्टर 2 इसलिए क्योंकि यहां से कौन सा एक्ट शुरू होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां से क्या स्टार्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चैप्टर 1 क्यों नहीं? वाई नॉट चैप्टर 1? क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर है क्रैमिंग नेचर का, और ये बातें करता है थोड़ी सी बोर लीगल सिस्टम के ऊपर। आइन क्या है, एक्ट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या है, लॉस कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये बोर बोर बातें करता है। तो हमने शुरू क्या करना है? रोमांचक, ऐसा एरिया जो कि आपको बिजनेस लॉ की थीम समझाएगा। बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा बन ही नहीं सकता। तो बिजनेस लॉ में सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारे एग्जाम का 50% ऑफ द पेपर कहां से आना है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। हाफ ऑफ द सिलेबस इज कंप्राइज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं ज्यादा, मगर याद करने के लिए चीजें हैं कम। यानी कि एक लाइन होगी और उस लाइन में 2 या 3 कॉन्सेप्ट छुपे होंगे। तो याद करने का क्वांटम कम है, मगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अच्छा खासा। तो समझ के चलना। क्लियर? शुरू करते हैं। चैप्टर 2। भैया फर्ज करें 2 दोस्त हैं, एक का नाम हम रखते हैं बिट्टू और एक का नाम हम रखते हैं, क्या रखें आप लोग बताएं? सारे दोनों नाम आप बता दें, क्या रखें? 2 बंदे हैं, उनका नाम बताएं। चिंकी मिंकी? चिंकी मिंकी कर लेते। एक है चिंकी और एक है मिंकी। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, दोनों सहेलियां आपस में दोस्त हैं। एक दिन चिंकी कहती है मिंकी को कि मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगी। मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? समोसे खिलाऊंगी। क्या तुम समोसे खाने चलोगी मेरे साथ? मिंकी ने कहा नेकी और पूछ पूछ, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ समोसे खाने चलूंगी बरकत मार्केट तक। मिंकी मान गई। तय ये हुआ कि चिंकी शाम 7 बजे मिंकी को पिक करेगी और दोनों कहां पे जाएंगे समोसे खाने? बरकत मार्केट में। 7 बज गए, चिंकी नहीं पहुंची मिंकी के पास। 7:15 बज गए, चिंकी नहीं पहुंची। 7:30 बज गए, नहीं आई। 8 बज गए, नहीं आई। सुबह के 7 बज गए, चिंकी मिंकी को पिक करने नहीं आई।
तो क्या मिंकी चिंकी के खिलाफ अदालत में जाकर केस कर सकती है कि चिंकी ने मेरे से समोसे खिलवाने का वादा किया था और वो टाइम पे नहीं आई, जिसकी वजह से मैं पूरी रात भूखी रही हूँ, तो अदालत इससे मुझे हर्जाना लेकर दे? क्या ये पॉसिबल है? ये केस पॉसिबल होगा? नहीं। अदालत क्या कहेगी? क्या कहेगी कोर्ट? कोर्ट ये कहेगी कि भाई ये तुम दोनों का कौन सा मामला है? पर्सनल मामला है। ये तुम्हारा कौन सा मामला है? पर्सनल मामला है। और पर्सनल चीजों को हम डील नहीं करते। पर्सनल चीजों को हम डील नहीं करते। ये तुम लोगों का एक सोशल या पर्सनल प्रॉमिस था, और अदालत के पास इतना फजूल का टाइम नहीं है कि वो लोगों के सोशल और पर्सनल मामलात के अंदर घुसे और उनको भी रिजॉल्व करवाए। इसी तरह चिंकी ने मिंकी से कहा कि मैं तुम्हें अपना लैपटॉप बेचना चाहती हूँ। क्या बेचना चाहती हूँ? लैपटॉप। मिंकी ने कहा ठीक है, मैं खरीदने को तैयार हूँ। मार्केट रेट क्या लगा है इसका? चिंकी ने बताया जनाब मार्केट रेट लगा है 55,000 रुपया। तो मिंकी कहती है ओके, मैं उसी 55,000 में तुम्हारा लैपटॉप बाय कर लूंगी। अब क्या हो रहा है? ये चिंकी है और ये क्या है? मिंकी। चिंकी ने मिंकी को क्या देना है? लैपटॉप। इन रिटर्न मिंकी ने चिंकी को क्या देना है? सॉरी, 55,000। इन्होंने ये जो एग्रीमेंट है ये स्टाम्प पेपर पे कर रखा था। कहां किया था? स्टाम्प पेपर पे कर दिया था। और ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होना था 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे। शाम 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, दिन गुजर गया, अगला दिन आ गया, उसका नेक्स्ट डे आ गया, उसका नेक्स्ट डे आ गया। ये लैपटॉप चिंकी ने मिंकी को सेल नहीं किया। अब मिंकी फ्यूरियस होके कहां जाएगी? कोर्ट। और जाके क्या केस कर सकती है अब चिंकी के ऊपर कि उसने मुझे लैपटॉप देना था और मैंने उसको क्या देना था? 55,000, मगर इसने लैपटॉप मुझे सेल नहीं किया। तो क्या अदालत अब ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको एंटरटेन करने की पोजीशन में होगी? हाँ। तो इन दोनों में फर्क क्या था? वो एंटायरली पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक सोशल, एक समाजी कॉन्ट्रैक्ट था। मगर यहां पे अगर आप गौर करें तो दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक बंदा अपना क्या दे रहा है? लैपटॉप। एक क्या दे रहा है? पैसे। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहां पे कोर्ट इन्वॉल्व होगी और कोर्ट किसको पनिश करेगी? चिंकी को। कोर्ट चिंकी को बोलेगी कि तुमने लैपटॉप देना था मिंकी को इस टाइम पे, तुमने टाइमली अपना वादा पूरा नहीं किया, तो तुम अब चिंकी को क्या भरोगी? क्या भरोगी? कंपनसेशन, या आप इसको क्या कह सकते हैं? पेनल्टी। यहां तक क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कोर्ट किस मामले में एंटर होगी। क्या पर्सनल में एंटर होगी? नहीं। कब एंटर होगी? जब ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बन रही हो। क्या बन रही हो? बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये कैसे बनी थी? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किस कागज पे हुआ था? स्टाम्प पेपर। और स्टाम्प पेपर एक ऐसा एविडेंस होता है, क्या होता है? एविडेंस होता है
जो कि इस ट्रांजैक्शन को क्या कर देगा, लीगल। स्टाम्प पेपर लीगल बाइंडिंग ऐड कर देगा, यानी कि जब दोनों के साइन यहां पे हो गए तो दोनों पार्टीज बाउंड बाय लॉ थी। एक ने क्या डिलीवर करना था, दूसरे ने क्या देना था, पैसा। और पैसे भी कितने, पूरे 55,000। यहां तक क्लियर होगी कहानी? यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? जितना अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है, कोई सवाल? चलिए आगे आगे चलते हैं। अब खुल जा सिमसन, चल कोई बात। कुछ नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, जरा पढ़े क्या क्या लिखा हुआ है। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, तीसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, चौथा वर्ड क्या लिखा हुआ है, पांचवा कॉन्ट्रैक्ट। ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं, इसी सीक्वेंस में चलते हैं। पहला वर्ड अंडरस्टैंड करते हैं, ऑफर किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं, ऑफर किसे कहते हैं? मुझे बताइएगा, यहां पे किसने किसको कहा था समोसे खाने चलोगी? चिंकी ने किसको कहा था, मिंकी को कहा था कि क्या तुम समोसे खाने चलोगी? तो क्या मैं कह दूं कि चिंकी ने मिंकी को समोसे खाने की ऑफर कराई है? ऑफर ही कराई थी ना, जिसको मिंकी ने क्या किया था, एक्सेप्ट या रिजेक्ट? एक्सेप्ट। सेकंड वर्ड का लिखा हुआ एक्सेप्टेंस। इधर आ जाए, यहां पे पहली ऑफर किसने कराई है, चिंकी ने या मिंकी ने? क्या देने की? और मिंकी ने क्या कहा, मैं कितने का बाय करूंगी, 55,000 का। तो यहां पे इस ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो रही है या रिजेक्शन हो रही है? एक्सेप्टेंस हो रही है। ठीक है भाई, एक वाले साहब, डैड, अपने बेटे को कहते हैं कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो और उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। मुझे बताइए कौन किसको ऑफर करा रहा? डैड सन को। सन के पास दो ऑप्शंस होंगी, या क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या इस ऑफर को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो क्या वो उस घर में रह पाएगा? नहीं, निकाल दिया जाएगा। तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा भाई को, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ऑफर को समझते हैं थोड़ी सी टेक्निकल वर्डिंग के साथ। बेसिक बात समझ आ गई ऑफर की, ऑफर क्या होता है? अच्छा जी, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं ऑफर का। व्हेन वन पर्सन Chinky, when Chinky signifies to Minky, when Chinky signifies to Minky, another person, her willingness to do, भाई वो क्या करना चाहती थी, लैपटॉप बेचना चाहती थी। When Chinky signifies to Minky कि वो क्या बेचना चाहती है, लैपटॉप। या दूसरी मिसाल में, when dad signifies to son, डैड क्या चाहते थे कि उनका बच्चा बाज रहे किससे, स्मोकिंग से। abstain from doing, किस नियत के साथ ऑफर की जाती है, with a view to obtain the assent of that other person। assent कहते हैं रजामंदी को। assent किसे कहते हैं, रजामंदी को। रजामंदी किसी काम के करने की हो सकती है और किसी काम को करने से बाज रहने की हो सकती है। तो क्या कहा जाएगा कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या कराई है, ऑफर कराई है। एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या कराई है, ऑफर कराई है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेस क्या है, ऑफर। सबसे पहली चीज जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करवाती है, शुरुआत किससे होती है,
ऑफर से। और ऑफर क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। व्हेन वन पर्सन, एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। व्हेन वन पर्सन यानी कि पहला शख्स सिग्निफाइज टू एनदर, दूसरे बंदे को किसी काम के करने की विलिंगनेस या कोई काम करने से बाज रहना, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किस नियत के साथ, विद अ व्यू टू ऑब्टेन, हासिल करेगा, असेंट ऑफ दैट अदर, दूसरे बंदे की क्या हासिल करनी है, रजामंदी, किसी काम को करने की या किसी काम से बाज रहने की। तो ये क्या कहा जाएगा, एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या कराई है, ऑफर कराई है। क्या कराई है, ऑफर कराई है। ऑफर का दूसरा नाम क्या होता है, प्रपोजल। ऑफर का सेकंड नेम क्या है, प्रपोजल। ऑफर का सेकंड नेम क्या है, प्रपोजल। ऑफर का सेकंड नेम क्या है, प्रपोजल। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल ज़हन में आ रहा है, यहां तक सब ओके जा रहा है, चलो आगे चलते हैं। भैया ये बताइएगा, क्या ये दो पार्टीज हैं? अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक अकेला बंदा अपने साथ कर सकता? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या एग्रीमेंट बनाने के लिए या किसी के साथ प्रॉमिस करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? तो अगर एक बंदा शीशे के सामने खड़े होकर कह रहा है मैं तुमसे 10,000 रुपया लूंगा और तुम मुझे लैपटॉप देना, क्या वो बंदा पागल ही होगा फिर, जो अपने आप के साथ क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? तो मिनिमम हमारे पास कितने बंदे होने चाहिए? दो। क्या यहाँ पे दो बंदे थे, यहाँ पे थे, यहां पे भी थे। अब इनके दो टेक्निकल नाम्स, हम ए बी भी यूज कर सकते हैं, डैडसन भी यूज कर सकते हैं, चिंकी मिंकी भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी नाम ले लें, मगर इनके असल नाम क्या है? वो बंदा जो ऑफर करवा रहा है, वो बंदा जो ऑफर करवा रहा है वो कहलाएगा ऑफरर। वो बंदा जो ऑफर करवाता है वो क्या कहलाता है, ऑफरर। और जिसको ऑफर करवाई जाती है वो कहलाता है ऑफरी। जो ऑफर करवा रहा है वो कौन है, ऑफरर। उसके एंड में क्या आता है, अर। और जो एक्सेप्ट करने वाला है या रिजेक्ट करने वाला है वो क्या कहलाएगा, ऑफरी। तो डैड ऑफरर है, ऑफरी है। सन कौन था, चिंकी कौन थी, मिंकी कौन थी, ऑफरी। बाबर आजम रिजवान से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूं। रिजवान कहता है हाँ मैं तुम्हारी बाइक खरीद लूंगा और 1.5 लाख रुपया दूंगा। बाबर आजम कहता है ठीक है। क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है या सोशल प्रॉमिस है? ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई सोशल प्रॉमिस नहीं है। ऑफरर कौन और ऑफरी कौन है? बाबर आजम कौन है, ऑफरर। रिजवान कौन था, ऑफरी। एक बंदा दूसरे को क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, बाइक। दूसरा बंदा पहले वाले बंदे को क्या दे रहा है, पैसे। बाबर आजम ने रिजवान को क्या करवाई है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ रिजवान, के रिजवान की क्या हासिल करनी थी उसको, रजामंदी। एक्सेप्ट करेगा या क्या करेगा, वो रिजेक्ट करेगा। तो क्या ऑफरी के ऊपर लाजिम है कि वो हमेशा एक्सेप्टेंस दे? क्या वो रिजेक्ट कर सकता है, कर सकता। ओके ओके, अब पढ़ते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल। ये प्रपोजल हमने पहले भी पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले। कहां पढ़ा था, ऑफर का दूसरा नाम।
द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोमिसर, या द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। अब इकट्ठा पढ़ते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर या ऑफरर। दोनों के एंड में क्या आ रहा है? ओ आर। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, वो क्या कहलाएगा? प्रोमिसी या, और अगर ये ना करे, रिजेक्ट कर दे, तो क्या ये प्रोमिसी ऑफरी बनेगा? नहीं। ये कब बनेगा? जब उसने क्या किया होगा? एक्सेप्ट किया होगा। जब उसने क्या किया होगा? एक्सेप्ट किया होगा। अब पढ़ते हैं प्रॉमिस किसे कहते हैं। When the person to whom the proposal is made, क्या मतलब है? जिसको ऑफर की गई है, signifies his assent, proposal या offer is said to be accepted। जब एक प्रपोजल को आप, यानी कि जब आप एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब एक ऑफर को क्या कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। वो क्या बन जाता है? भाई चिंकी ने ऑफर कराई थी समोसे की, मिंगी ने क्या किया था उसको, तो मैंने आपसे क्या कहा था? ये क्या बन गया है? प्रॉमिस। ये क्या बन गया था? प्रॉमिस। मगर प्रॉमिस क्या अदालत में जाके पूरा करवाया जा सकता है? नहीं। प्रॉमिस की कोई लीगल बाउंडिंग होती है? नहीं। तो प्रॉमिस की देयर इज नो लीगल बाइंडिंग। प्रॉमिस की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती। प्रॉमिस से एक स्टेप आगे आते हैं, एग्रीमेंट। क्या वर्ड है? एग्रीमेंट। भैया मुझे एक बात बताएं, चिंकी मिंकी क्या दोनों एक दूसरे को कुछ प्रोवाइड कर रही थी? एक बंदा दूसरे को प्रोवाइड कर रहा था और दूसरा बंदा सिर्फ पहले वाले बंदे की दी हुई चीज को एंजॉय कर रहा था, यानी कि समोसे खा के क्या करेगी? वो एंजॉय करेगी। मगर क्या इन रिटर्न मिंकी ने चिंकी को कुछ कहा? कुछ देना है? कुछ चाय शाय पिलानी है? कोई बोतल की बात हुई है? कोई पान शान की बात हुई है? कोई खाने पीने की बात हुई है? कोई पैसों की बात हुई है? नहीं। तो याद रखिएगा, जब सिंगल ट्रांजैक्शन हो रही हो, यानी कि एक बंदा सिर्फ कर रहा है किसके लिए? दूसरे बंदे के लिए, और दूसरा बंदा इन रिटर्न पहले बंदे के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो ये कहलाता है प्रॉमिस। ये क्या कहलाता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती। प्रॉमिस को आप अदालत में जाके साबित नहीं कर सकते, और अदालत भी प्रॉमिस के बदले आपको कुछ भी कंपनसेशन रिवॉर्ड नहीं करती। ओके, यहां तक प्रॉमिस से एक स्टेप आगे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एग्रीमेंट का। किसका? एग्रीमेंट का। भाई अगर मुझे इस प्रॉमिस को एग्रीमेंट में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, वो है कि दूसरी पार्टी भी पहली पार्टी के लिए कुछ करे। जैसे यहां पे आए, फर्ज करें इसमें कोई स्टाम्प पेपर नहीं था, चिंकी ने मिंकी से क्या कहा? लैपटॉप। मिंकी ने क्या कहा? 55,000। क्या चिंकी को भी कुछ इन रिटर्न मिलेगा लैपटॉप देने से? क्या मिंकी को 55,000 रुपया भर के कुछ मिलेगा? यस। हमने कहा था कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये क्यों बनी थी? क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ था? स्टाम्प पेपर। फर्ज करें स्टाम्प पेपर नहीं है, स्टाम्प पेपर नहीं है, और चिंकी मिंकी को लैपटॉप प्रोवाइड नहीं कर रही, या चिंकी ने मिंकी को लैपटॉप दे दिया मगर मिंकी ने पैसे नहीं दिए चिंकी को, तो ये कहलाएगा सिर्फ क्या? एग्रीमेंट। ये क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट। कॉन्सेप्ट वही है, ये भी ऑफरर है और ये कौन है? ऑफरी। ऑफरर ऑफरी सेम रहेंगे,
मगर प्रॉमिस में और एग्रीमेंट में फर्क क्या हो गया? प्रॉमिस में सिर्फ एक बंदा दूसरे के लिए कर रहा, मगर एग्रीमेंट में इन रिटर्न भी उसको कुछ वैल्यू मिल रही है, दोनों बंदे एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जी ऊपर यहां तक क्लियर होगी कहानी? ठीक है सर जी, अगर इसके पीछे स्टाम्प पेपर ना हो तो क्या अदालत आपको कुछ कंपनसेशन देगी? नहीं। अदालत क्या मानेगी? इनका आपस में क्या था? एक छोटा सा सोशल एग्रीमेंट। क्या था? सोशल एग्रीमेंट। तो अदालत इसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होगी। अदालत क्या होगी इसमें? लीस्ट इंटरेस्टेड। ओके, एक शक्ल एडवांस में ले आते हैं। आखिरी बात क्या लिखी हुई वहां पे? कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखी हुई है? कॉन्ट्रैक्ट। सर जी यही एग्रीमेंट के साथ अगर मैं क्या अटैच कर दूं? स्टाम्प पेपर। तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप लोगों को मुझे बताना है प्रॉमिस में और एग्रीमेंट में क्या फर्क है? प्रॉमिस में एक पार्टी दूसरे के लिए कर रही है, इन रिटर्न कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के लिए कर रही हैं। अच्छा, प्रॉमिस और एग्रीमेंट में कौन से को आप अदालत लेके जा सकते हैं? नहीं, किसी को लेके नहीं जा सकता, किसी को लेके नहीं जा सकता। एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? लीगल बाइंडिंग। और लीगल बाइंडिंग कैसे ऐड हुई? स्टाम्प पेपर से। ये स्टाम्प पेपर पर नहीं लिखा हुआ था। फर्ज करें आप और मैं आपस में कहते हैं कि तुमने मुझे बैग देना है, मैंने तुम्हें पैसे देने। आपने मुझे बैग दे दिया और मैं पैसे नहीं दे रहा आपको। आप कोर्ट जाओगे ना, कोर्ट कहेगा तुम्हारा आपस का मामला खुद ही तय करो। बट अगर यही चीज हमने स्टाम्प पेपर पर लिखी हो तो फिर कोर्ट बाउंड होगा कि वो आपकी बात सुने, मेरी बात सुने और हमारे बीच में क्या करवाए? फैसला करवाए। क्लियर? ओके हो गया? चल, प्रॉमिस क्या है? एक बंदा दूसरे को पहले क्या करेगा? ऑफर देगा। क्यों ऑफर देगा? ताकि दूसरे की क्या हासिल की जाए? रजामंदी। जब दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। जो ऑफर दे रहा है वो क्या कहलाएगा? ऑफरर या प्रॉमिसर। जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? ऑफरी या प्रॉमिजी। इसका एडवांस्ड वर्जन क्या है? एग्रीमेंट। इसमें क्या फर्क है? इन रिटर्न कुछ हो रहा है। एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? लीगल बाइंडिंग। ओके, यही कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। भाई ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनेगा? प्रॉमिस में दूसरी पार्टी की क्या ऐड कर दूं? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहते हैं इन रिटर्न कुछ मिलना। क्या कहते हैं? इन रिटर्न। तो प्रॉमिस जमा कंसिडरेशन क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट में क्या ऐड करूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? लीगल बाइंडिंग, लीगल ऑब्लिगेशन या एनफोर्सेबिलिटी। ओके, ओके हो गया? याद है? ओके। ये नीचे वाली लाइनें पढ़ो जरा, क्या लिखी हुई? अदालत कब जाएंगी? जब कोई लीगल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती हो। और लीगल ऑब्लिगेशन किस में एग्जिस्ट करती है? कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, पार्टीज प्रॉमिस की, एग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की सेम रहेंगी या चेंज हो जाएंगी? पार्टीज जो हैं प्रॉमिस की, एग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की सेम रहेंगी या चेंज हो जाएंगी? क्यों? चिंकी ने मिंकी को कहा लैपटॉप, मिंकी ने कहा ठीक है, ये क्या है? प्रॉमिस। चिंकी ने मिंकी को कहा लैपटॉप, उसके बदले 55,000, ये क्या बन गया?
चिंकी ने मिंकी से कहा लैपटॉप बदले 55,000, मगर कहाँ लिखा जाएगा? तो क्या पार्टीज चेंज हो गई हैं? पार्टीज तो वही रही हैं, वही ऑफरर है और वही कौन है? ऑफरी। ऑफरर का सेकंड नेम क्या था? प्रोमिजर। ऑफरी का सेकंड नेम क्या था? प्रोमिसी। डन। आज की हमारी आखिरी बात, इतना ही पढ़ेंगे, हमारा ज्यादा बर्डन नहीं होगा डेली बेस का। बमुश्किल 2 सफ़े होंगे किसी दिन, बमुश्किल। अच्छा, 2 बातें लिखी हुई हैं, एक और दूसरा इम्प्लाइड, इन दोनों में फर्क समझते हैं। मैं क्लास में बोल के पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास में लिख के पढ़ा रहा हूं, ओरल या रिटन, ये एक्सप्रेस है। ओरल या रिटन क्या है? एक्सप्रेस। तो ऐसा प्रॉमिस, ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहां बोल के किया जाए या लिख के किया जाए, वो क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस। और अगर मैं इशारेबाजी कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, या ऐसे कर रहा हूं, या ऐसे कर रहा हूं, तो वो क्या है? इम्प्लाइड। आप ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, इशारे पे खड़े हुए हैं, सामने से एक लड़का आता है, उसके हाथ में बाल्टी है और एक फॉर्म है, वो एकदम से आपकी गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर देता है और आप गाड़ी में बैठ के उसको कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, ऑफर कौन दे रहा है? वो साफ करने वाला। किस चीज की ऑफर दे रहा है? मैं तुम्हारा क्या साफ करूंगा? शीशा साफ करूंगा। जो बंदा गाड़ी में बैठा है, क्या उसने एक्सेप्टेंस दी है या नहीं? दे दी। जब उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो उसका नाम क्या बन गया? नाम क्या बन गया? ऑफरी। लड़के का नाम क्या है? ऑफरर। ऑफरर का सेकंड नेम क्या है? प्रोमिजर। ऑफरी का सेकंड नेम क्या है? प्रोमिजी। ये प्रॉमिस हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है? क्या जो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ उसने ये कहा कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा इन रिटर्न? कोई पैसे की बात हुई अभी तक? नहीं। तो अभी तक ये क्या बना है? प्रॉमिस। कौन सा भला? इम्प्लाइड प्रॉमिस। और अगर गाड़ी में बंदा जो बैठा हुआ है वो इशारा करे और 10 रुपए का नोट दिखा दे, 50 रुपए का नोट दिखा दे, तो वो क्या शो कर रहा है कि तुम गाड़ी की चीजें साफ करो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? 50 रुपया। तो अब ये क्या बन गया है? प्रॉमिस से एग्रीमेंट। फर्ज करो उसने शीशा साफ कर दिया, इशारा खुल गया और निकल गया, पैसे नहीं देके गया, तो लड़का केस करेगा? बट अगर यही बंदा किसी कार वॉश पे गया हो, या यही बंदा पार्क व्हील्स के ऑफिस गया और पार्क व्हील्स के ऑफिस में जाकर इसने गाड़ी वॉश करवानी है, और गाड़ी वॉश करवाने से पहले इसने प्रॉपर एक कागज पे लिखा है कि मुझे क्या क्या साफ करवाना है, कितने पे साफ करवाना, सारी पूरी डीलिंग हुई है, एक कागज पे लिखा गया है, तो क्या ये प्रॉमिस है? एग्रीमेंट है? ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर पार्क व्हील्स वाले गाड़ी साफ कर दें और ये बंदा पैसे दिए बगैर भाग जाए, तो क्या पार्क व्हील्स वाले कोर्ट जा सकते हैं? कोर्ट को जाके क्या कहेंगे? पैसे नहीं देके गया, भाग गया। तो ये क्या बन जाएगा फिर? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी डिफॉल्ट कर रही है, धोखा दे रही है, पीछे हट रही है, अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं कर रही है, अपनी कंसिडरेशन अदा नहीं कर रही है, तो दूसरी पार्टी उससे क्या ले सकती है? कंपनसेशन, हर्जाना, पेनल्टी। यहां तक बातें समझ आती हैं? यहां तक क्लियर है? इतना बहुत है, इतना बहुत है। ये मुझे दिखाएंगे जरा नोट्स? आप रहने दें, दिखाना, बल्कि पकड़ भी लो तो। आपने कितना पढ़ के आना है घर से? एक मिस को दे देना, ये लो। आपने क्या पढ़ के आना है? आपने पढ़ के आना है पेज 9 पूरा,
पेज 9 पूरा और पेज 10 पे जाएं, ऊपर एक डब्बे में डेफिनेशन आ रही होगी, बस इतना कर लेंगे, ठीक है। इतना आज के लिए बहुत है, इतना आज के लिए बहुत है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि एक दफा रिवाइज कर लें। शुरू करते हैं। जो बंदा ऑफर दे रहा है उसका नाम क्या होता है? सेकंड नेम क्या होता है? जिसको ऑफर दी जा रही है उसका नाम क्या होगा? उसका सेकंड नेम क्या होगा? एक बंदा दूसरे बंदे को एक ऑफर दे तो क्यों ऑफर दी जाती है? रीजन क्या होती है पीछे? दूसरे की रजामंदी हासिल की जा सके। रजामंदी की अंग्रेजी क्या होती है? असेंट। दो तरफा, किसी काम को करने की या किसी काम को ना करने की। ना करने की अंग्रेजी क्या होगी? अब्सटेन। और करने की क्या होगी? विलिंगनेस टू डू। अच्छा, प्रॉमिस में क्या ऐड करूं कि वो एग्रीमेंट बन जाए? कंसिडरेशन। एग्रीमेंट में क्या ऐड करूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए? लीगल बाइंडिंग। डन। एक्सप्रेस, ओरल या रिटर्न, इम्प्लाइड बाय एक्शंस। इतना पढ़ना, बल्कि पढ़ भी लिया। तो ये घर जाके को 30 मिनट में हो जाएगा? नहीं, को 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक, चलो कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।